कपास के बारे में, बीमारियों के बारे में इस टाइम पर जो आ रही है वो बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और साथ में धान की बिजाई के बारे में और उसमें जो भी इस टाइम पर बीमारियां हैं या किसी पोषक तत्वों की कमी है उसके बारे में भी बड़ी डिटेल से बताया गया है। अभी किसान काफी जागरूक हो रहे हैं। जिस समय आपने धान की बिजाई शुरू की थी, कपास की बिजाई शुरू की थी, उस समय भी हमने गांव-गांव में जाकर के पूरा सब डिवीजन में कैंप लगाए थे और आप लोगों से बातचीत की थी, और उस समय आपको बताया गया था कि भाई आप धान की सीधी बिजाई कीजिए। उसके कारण हैं, कारण क्या है? पानी की भारी कमी है। अब आपकी साइड में तो एक बारिश होगी, प्रकृति की देन होगी, इसका कोई भरोसा नहीं बारिश किस टाइम पर हो जाए और किस टाइम पर सूखा पड़ जाए। ये तो आपके 5-7 दिन पहले एक बारिश होगी तो थोड़ा अगर आप कंपैरिजन करो, नरवाना के अंदर तो जीरी बिल्कुल मुंह बारी है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, मैं ये बात कह सकता हूं, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। और हम भी आपके बीच में आकर के ये कहें कि धान मत बो तो थोड़ा दस्ती ही नहीं बात, परंतु हम ये कहते हैं धान तो बो आप, बट धान की सीधी बिजाई करो। धान की सीधी बिजाई करने से पानी की काफी बचत है और मजदूरी भी बचती है उसमें, और इसके साथ साथ 4000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार भी किसानों को इंसेंटिव के रूप में दे रही है। ये किसान आपके बीच में बैठा है, संजीव नाम है इसका, करसिंधु से। खड़े होकर एक बार अपनी शक्ल दिखाना, बैठ जा। ये बात हम वैसे नहीं आपको कह रहे हैं, रियल में इसको आप आगे के लिए सोचें कि धान की सीधी बिजाई करने से किसान को भी फायदा है, क्योंकि पैदावार में कोई कमी नहीं आती, उसी की बराबर पैदावार होती है, और फिर आपकी सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव दिया जा रहा है और वैसे भी आपकी बचत होती है। और जो मेन है बात, वो पानी की बचत होती है, और पानी हमें बचाना पड़ेगा। उन्हीं बातों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, किसान को अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग नहीं करना है। अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने बीज फेंका और पैदावार ले ली। अब तो आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो पहले ऐसे ही पैदावार हो जाती थी और ऐसे ही किसान अपनी पैदावार का फायदा उठा लेते थे। अब ऐसा नहीं है, किसान को बीज से लेकर के जब तक उसके घर में सोफे में नहीं फसल डालेगी तब तक कोई तसल्ली नहीं है। और धान में बकानी रोग आता है, जैसे बकानी रोग का केवल और केवल इलाज बीज का उपचार है। जिसमें आप धान लगाएंगे, बोएंगे, बीज का उपचार करेंगे तो बकानी रोग नहीं आएगा। और इस टाइम पर बकानी रोग आता, फिर किसान हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जी आप इसका इलाज बताइए। कोई उसका इलाज नहीं है, हमारी तरफ से कोई उसकी दवाई नहीं है। फिर किसान भोला भाला है, मंडी में बैठा है, दुकानदार के पास चला जाता है, उसको भी इतना ज्ञान नहीं है। मैं इसके लिए आपको सलाह देता हूं, आपके यहां पर जो भी कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके ही स्प्रे का प्रयोग करें। तो फिर दुकानदार बता देता है ये स्प्रे कर दे, वो स्प्रे करते, फिर आप बकानी रोग के लिए स्प्रे करते हो, उसका कोई फायदा आपको नहीं होता, फसल को कोई फायदा नहीं होता उसका। तो मेरा किसान भाइयों से स्पेशल निवेदन है, कोई भी फसल आप लगाएं, चाहे धान की लगाएं, चाहे बाजरे की लगाएं, चाहे ज्वार की लगाएं, चाहे आप ऑयल सीड, चाहे आप पल्स सीड, कोई सी भी फसल आप लगाते हैं, तो जिस समय आप बिजाई करते हैं उसी समय कृषि विभाग के संपर्क में आ जाएं और उन द्वारा बताई गई वैज्ञानिक विधि से ही अपनी फसल बोएं। और
किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि एक समय ऐसा था जब देश के अंदर भूखमरी थी, अन्न की भारी कमी थी, परंतु आज समय आपने अपनी मेहनत से और वैज्ञानिकों ने अपनी ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में इजाद करके ऐसा कर दिया कि अन्न के तो भंडार भरे हुए हैं, परंतु क्वालिटी नहीं है, खान पान बढ़िया नहीं है। आप मेरे विचार से सभी जो बैठे हैं अखबार भी पढ़ते होंगे, वैसे भी जागरूक रहते होंगे। अभी 4-5 दिन पहले अखबार के अंदर आया हुआ था, शिक्षा विभाग ने एक सर्वे करवाया बच्चों के ऊपर। उन बच्चों के अंदर सर्वे के अंदर खून की भारी कमी पाई गई है। शरीर के जो अंग हैं वो सही तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं। किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। मेरे से पहले वाले साथियों ने आपको बताया भी होगा। भाई आप ज्यादा स्प्रे का प्रयोग करते हो और खान पान बढ़िया नहीं है, धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इस तरफ हमें जागरूक होना पड़ेगा और खाद का प्रयोग खास करके भूमि का परीक्षण करवा के ही करना चाहिए आपको। जैसे यूरिया आप डाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए डाल रहे हैं, हो सकता है आपकी जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो। पोटास आप डाल रहे हैं, हो सकता है पोटास की इतनी कमी ना हो, परंतु आपने तो 2 कट्टे से शुरू करके अब कोई अनुमान ही नहीं रह रहा। किसान 5, 6, 7, 8 कट्टे एक एकड़ में खाद का प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारी भूमि बंजर हो रही है और आपके पैसे वैसे ही वेस्ट जा रहे हैं। वो कुछ तो भाग उसका लीच डाउन हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है। पौधे के अंदर अगर आपको एक कमी दिखाई दे रही है, आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसा डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य ने बताया, तो आप कृषि विभाग के टच में आएंगे तो आपको फोलियर स्प्रे बताया जाएगा। अब नैनो यूरिया भी आ रहा है, अगर पत्तों के ऊपर खेत में आप स्प्रे करोगे तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप खान पान के ऊपर ध्यान दें, कम से कम अपने खाने के लिए तो जितनी भी आपकी खपत है, गुजारा तो दाल रोटी से होना किसान भाइयों। घर में जितनी खपत है उतना गेहूं आप बोइए, C3 से बोइए आप। परंतु कई किसान कह देते हैं डॉक्टर साहब ज्यादा बढ़ जाती है, गिर जाती है, पैदा कम होती है। अरे मेरे किसान भाइयों, आप एक ऐसा तो बाजार में खर्च कर रहे हो, डॉक्टर का दे रहे हो, हर घर में बीमारी हो रही है, किसी का हार्ट अटैक है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का शुगर है, किसी का पैरालिसिस है, किसी का कुछ है, इतनी बीमारियां आ गई। तो आप उसकी वजह से एक ऐसा अस्पतालों में दे रहे हो, आप उसको बचा लो। C3 से अगर आप नहीं बोल पाते, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं भाई WH 280 बोलो, आप दूसरी वैरायटी भी आप आ रही हैं वो बोलो, और उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करो ही मत ये कह रहा हूं, क्योंकि प्रकृति ने भी कंट्रोल कर रखा है, कुदरत ने भी कंट्रोल कर रखा है, परंतु हम भी लालच में फंस रहे हैं। और ये देखते हैं किसान भोलेपन में है ना, किसान की फसल में जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा आता है वो उसको दुश्मन समझता है कि तेरी फसल के अंदर ये आ गया और ये दुश्मन है फसल के लिए। ऐसा नहीं है, फसल के अंदर लाभदायक कीड़े मकोड़े भी आते हैं और हानिकारक कीड़े मकोड़े भी आते हैं, 2 तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। परंतु जब आप स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले लाभदायक कीड़े मकोड़े पूरी तरह से मर जाते हैं, क्योंकि वो जहर को सहन नहीं कर सकते। मरते हानिकारक कीड़े मकोड़े भी, वो पूरे नहीं मरते, 50% मर जाएंगे, 60% मर जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग दवाई होगी तो 70% भी मर जाएंगे। 30% जो बच गए वो क्या करेंगे भाई? 30% कीड़े मकोड़े किसान भाइयों जो बच गए वो क्या करेंगे? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं।
क्या नाम है जी आपका? सेवा सिंह। कहाँ से हो? आपका क्या नाम है? मंगल। कहाँ से हो आप? मंगल छत्तर से और खटकर से सेवा सिंह जी। तोड़ पाड़ दिया इनमें, पता है। इनसे भी आप मिलो। कल तरखा गांव में किसान ही किसानों का कैंप आयोजित कर रहा था। किसान से किसान भी आगे बताएगा तो बहुत फायदा होगा। इस धरती के ऊपर कोई भी आता है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान के रूप में हम हो, सब जीवन यापन के लिए आते हैं। हर कोई जीना चाहता है। यूरिया डाल देना, उसके बाद बीमारी ज्यादा हो जाती है। यस, कच्चापन आता है, उसमें बीमारियां आती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप जो 30% रह गए जो कीड़े मकोड़े, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं, वो वंशवर्ध भी करेंगे और वहीं पर 100% हो जाएंगे। फिर किसान स्प्रे करेगा, फिर कुछ मर जाएंगे, फिर उसमें कुछ रह जाएंगे, फिर स्प्रे करेगा। और आपके सामने तो उदाहरण है उचाना वासियों। उचाना के आसपास के लिए किसान हो गए आप। मैं भी यहां से 25 साल पहले यहां पर था। मैंने भी इस एरिया में काम किया है। और उस समय कपास के अंदर किसान ने 5, 7, 10 नहीं, 15, 20 नहीं, 20, 25 नहीं, 30 स्प्रे करे कपास के अंदर। इतना से कीड़े के लिए। किसके लिए? अमेरिकन सुंडी के लिए। करे कि नहीं करे? और आप लोगों की भाषा थी, किसान की भाषा थी, मरे बेटे की बोला डाटे में घेर के देख ली, फिर भी नहीं मरती। हाँ, तो यस, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी। तो बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती। अगर बार बार आप स्प्रे, घर के अंदर भी कोई बुजुर्ग, पहले था ऐसा सिस्टम, भाई घर में कोई बीमार हो जाता था तो तुरंत डॉक्टर के पास, नहीं तो अपने खुद के इलाज भी तो होते हैं। रेस्ट कर लो, काढ़ा पी लो, कुछ और कर लो, नहीं डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी अगर बच्चों के लिए अगर भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, भाई कोई बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी, बच्चा नशा हो गया, सो गया। दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और वो नुकड़ा घर का मालिक या घर की मालकन या उसकी माँ या बाबू या सही डॉक्टर है, बोला एक टीका लाया था, बोला थोड़ा दिमाग फिट है, वह फिर उभर आएगी। तो हमेशा डॉक्टर मोर ने जो बात बताई है ना, हमेशा कम डोज की दवाई प्रयोग करनी चाहिए। हाँ जी, उसका शरीर हो उसके साथ हाँ, दवाई देनी हाँ। चाहिए। दवाइयों के साइड इफेक्ट इस बात का सबको पता है ना आपको। और इस कैंप का यही है, हम इकट्ठे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो समय आपको काफी हो गया है, नहीं तो आप ये डॉक्टर सुरेंद्र मोर का बोला एक और खड़ा कर दिया बीच में, बिराने कोई सी छोड़ेगा। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। तो मैं ये कहता हूं भाई, घर का खाना खानी दाल रोटी है आदमी में, दाल रोटी से गुजारा होगा, और तो सारे चौथले हैं। अरे सभी पहले पादरी खिचड़ी दलिया शाम को बना देते, वो बहुत लाभदायक। यस, खा लेते थे। यस, आपके साथी का ही कहना है। तो हमने मोटे तौर पे जो जहर फ्री, कम से कम केमिकल का यूज करना है, और अपना गेहूं हो, अच्छा फिर घर की सब्जी बनाओ आप। मिर्च 4 पेड़ मिर्चें लगा लो घर में, वो छिका देंगे नहीं छिका देंगे। पालक, मेथी, बथुआ, हरा धनिया, कुछ भी है यार। और मेरा तो आपको स्पष्ट कहना है भाई, मिर्चा के 4 मोगरे मार के चटनी बना के, और घर की गेहूं हो, उसके साथ रोवा रोटी, चटनी और लस्सी के साथ खा लोगे, वह बहुत ताकतवर है बाजारू सब्जी खाने की बजाय। क्या पता वो गंदे नाले की है या क्या, उसमें कितना स्प्रे कर रखा है। और हो रहा है आजकल बहुत भयंकर रूप से स्प्रे किया जा रहा है ज्यादा पैदावार लेने के लिए। और इसके साथ साथ आपका जुगाड़ तो टिंडी का भी हो सकता है। जो टिंडी मिल जाए तो बहन बल्ले बल्ले, इससे बढ़िया कोई खाना धरती पर नहीं है। और अपना हरियाणा का तो नाम है। तो ये कैंप और मेले लगाते रहेंगे। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, तो इसके लिए आपका धन्यवाद।